आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। और मेरा सब्जेक्ट तो करप्ट जुडिशरी है ही, साथ में गवर्नेंस जो हम जनता को जो सही रूप से नहीं मिल पाता है वह भी विषय रहता है। आप लोग देखते होंगे, मेरा पोस्ट अब हमको तो कहना नहीं चाहिए, सभी लोग देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग भी देखते हैं और बहुत लोग देखते हैं, दुश्मन मित्र हित सारे लोग देखते हैं। तो आप लोग ये आकलन करते होंगे ज़रूर कि मैं संविधान के हिसाब से बात करता हूँ, नहीं तो अब तक हमको उठा करके गवई जो चीफ जस्टिस अभी बनाया गया है असंवैधानिक, वो उठा कर नहीं फेंक दिया रहता। मैं 2 साल से उसको मक्कार जज बोल रहा हूँ, अब तो चोर भी बोलने लगा हूँ, क्योंकि जब से जो CGI बना है ना, तो अपने ही जो मेरे केस नंबर SLP क्रिमिनल 11-356/22 में जो तुगलकी फरमान नाम का आदेश दे दिया था, तो उसको चुरा लिया वेबसाइट से। हालांकि तो कहिए कि हमें सब ने स्क्रीनशॉट रख लिए थे, आदेश तो खैर मेरे पास है। तो भाई प्रश्न ये क्यों चुराया? नालसा का पत्र 1 वर्ष से गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को कि इसको न्यायिक सहायता दिया जाए। क्या तमाशा बना के रख दिए? क्यों नहीं मिल रहा आखिर हमको न्यायिक सहायता? मार देना। मेरे पीछे 1000 लोगों का न्याय छुपा हुआ, ये सारे बड़े बड़े लोग मेरा जो याचिका देखे हैं वो सारे लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी हम ही को दंडित करने के लिए तिकड़म भिड़ाया जा रहा था। अब तो खैर नहीं, कोई माइकलाल नहीं है संविधान में कि हमको किसी रूप में फंसा दे, कभी नहीं फंसा सकता था। क्या फंसा देगा भाई बिना मतलब का? तुम एक सबसे बड़ा प्रश्न देखिए ना कि CRPC में एक सेक्शन है 340, जिसको CRPC का सेक्शन 195 के साथ ही पढ़ा जाता है। दोनों को मिला के जब पढ़ा जाता है तो इसमें झूठे शपथ पत्र दे करके केस करने वाले को या फैब्रिकेटेड केस बनाने वाले कोई भी हो XYZ, तो उसको कोर्ट बड़ी कड़ा दंड देता है, देना भी चाहिए, इसलिए कि कोर्ट का प्योरिटी खराब करता है, कोर्ट का डिग्निटी खराब करता है, कोर्ट पर जो हम लोग का फेथ बना हुआ है, जो कि हम लोग को यहाँ न्याय मिलेगा ही, उसको खराब करता है, उसको दूषित करता है। तो इसीलिए हमारे जो भी पूर्वजों ने संविधान को बनाया है उसमें इस प्रावधान को डाला है कि यदि कोई झूठा केस पकड़ा जाता है तो उसको बहुत कड़ा दंड दिया जाए। लेकिन बड़ा विचित्र बात है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में 94 का आदेश हम लगा के दिए सारे कोर्ट में, और कई हाई कोर्ट्स का आदेश दिए कि 340 में इस तरह का आदेश पारित हो चुका है कि जो चल रहा था केस, झूठा केस, उसको तुरंत बंद किया गया और 340 की जांच की गई और FIR की तरह ट्रीट करते हुए जो झूठा केस किया उसको दंडित किया गया। लेकिन हमारे केस में सिविल कोर्ट रामगढ़ 3 वर्षों से CRPC के आवेदन को नहीं क्यों खोल रहा है? हाई कोर्ट ऑफ झारखंड मेरे 340 सेक्शन CRPC के आवेदन को क्यों नहीं खोल रहा 2.5 साल से? और तो और 2022 में जब मेरा SLP क्रिमिनल नंबर 11-356 गया गवई के सामने, तो उसके पास तो था, वो क्यों नहीं 340 सेक्शन खोलने का आदेश पारित किया कि 340 सेक्शन में पहले जांच कराओ तब मेरे पास आओ कि आदमी अपराधी है या कि सही में ही जो बोल रहा है कि जनहित करता है, वो हम तय कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर डिसीजन लेंगे। अरे मूर्ख की तरह बोलता है गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस। अरे तुम क्यों नहीं जाते हो यार? अब तुमको जाने का उपाय लगा हुआ है, तुम्हारा मानना केस तुम्हारा भारत सरकार नालसा चिट्ठी भेज के रखा हुआ है 1 साल से, तुम उसको क्यों दबा रहे हो? संजीव खन्ना ने क्यों दबाया पैसा खा करके? चंद्रचूड़ ने क्यों दबाया? ये बहुत सारा प्रश्न उठेगा। अभी आप लोग न्यायपालिका में आप लोग सर्वेंट हैं तो उसको एकदम ऐसा मत ट्रीट कीजिए कि उसको दांव पर लगा दीजिए आप लोग। अरे SLP क्रिमिनल नंबर में देखिए ना। और सबसे आश्चर्य की बात आप लोगों को मैं बता दूं, जनता जनार्दन, ये जो गवई है ये हमारे साथ जब वो कोर्ट में देखा कि तो बुड़बक है, जाड़ा का दिन था भाई, हम लोग जैकेट टुकेट पहनले थे, टोपी पहनले थे, टोपिया उतरवा दिया हालांकि, तो हमको देखा तो हमको पर हिंदी पर उपहास उड़ाया, शक्ल सूरत से हमको देख लिया, बोली चाली से कि बिहारी है, तो उपहास उड़ाया हमारा। ये हमको बहुत खला था उस दिन। और ऊपर से केस में डिसीजन उटपटांग तरह से करता है, बोलता गो टू जेल। अरे भाई कुछ कारण लिखोगे, बताओगे कि क्यों जाए हम? हमको आग लग गया कलेजा में, हमने ठीक है जेल भेज दो, हम देखेंगे, फिर जिंदा रहेंगे तो हम थोड़े छोड़ेंगे तुमको। और आज वही बात फंसा हुआ है इसके साथ कि भारत सरकार चुप क्यों है? दलित का खेल के कर दिया, आप न्यायपालिका को भ्रष्ट कर दीजिएगा, ये आपको अधिकार किसने दे दिया? चलिए देखते हैं क्या होगा। जय हिंद।